साल 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यूजीसी के द्वारा तमाम कॉलेजों में एक सर्वे कराया जाता है। इस सर्वे का मकसद होता है कि ये जान जाया जा सके कि आखिरकार कितने ऐसे ओबीसी और एसटी एससी के छात्र हैं जो जाति के आधार पर प्रताड़ित होते आ रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, आंकड़े चौंका देने वाले सामने हैं। मात्र 0.0018% ये लड़के बताते हैं, शिकायत करते हैं कि साहब हमारे साथ कॉलेज में जाति के आधार पे भेदभाव हुआ है। और उसके बाद क्या था, यूजीसी बस इन्हीं आंकड़ों को देख के एक कानून नया निकाल देती है कि साहब अब यूजीसी का ये नया कानून है जहां पे कोई भी सवर्ण का छात्र किसी भी ओबीसी या एसटी एससी को उसके जाति के आधार पे प्रताड़ित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं पे राजस्थान पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसमें साफ तौर पे राजस्थान पुलिस कहती है कि 20% लोग एसटीएससी केस में झूठे फंसाए जा रहे हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी कहना होता है कि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जो एसटीएससी का बिल्कुल फेक है और किसी को फंसाने के लिए किया गया है। और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि कानून तो हटा दीजिए, उस कानून में संशोधन करके बस इतना भी नहीं किया जा सका सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा कि साहब ये कानून जो है वो कहीं ना कहीं अलग है और इस कानून में दूसरा भी रास्ता खुलेगा कि अगर कोई फेक केस करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही सब कुछ देख के आज सवर्ण जो है वो सड़क पे है। वो कह रहा है कि हमारे साथ हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सवर्ण होना इतना बड़ा गलत है, अपराध है जो हर बार हमारे साथ इसका जो है वो सजा भुगतना पड़ता है? कोई विष्णु तिवारी जो है वो 20 साल तक बस झूठे केस में जेल रह जाता है, तो कोई कांस्टेबल को जो है वो दाना पानी बंद कर दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है सिर्फ एक फेक केस के ऊपर। अब पूरी कहानी क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, यूजीसी का नियम क्या है और किस तरीके से ये सवर्णों के लिए काला कानून साबित हो सकता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज यूजीसी को लेके पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। जितने भी सवर्ण लोग हैं वो एकदम से सड़कों पे हैं और सड़कों पे आके कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, ये कानून जो है वो काला कानून है और इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, कई ऐसे जो सवर्ण अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा तक देने को जो है वो तैयार हो गए, कहे कि साहब हमारा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन इस तरीके का कानून इसका हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। और उसके बाद सवर्ण जो है लगातार इस बात को लेके सड़क पे है। अब सड़क पे होने का रीजन भी आपको, जैसे मैंने डेटा बताया, डेटा को थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। आपको बता दूं कि साल 2023-24 में रोहित वेमुला वाला कांड होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में यह देखा जाना चाहिए कि जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज कैंपस हैं, क्या उसमें जाति के आधार पे जो बच्चे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक सर्वे कराया जाता है यूजीसी के द्वारा और मात्र 0.0018% भेदभाव की शिकायतें दर्ज होती है। आंकड़ा कितना लंबा है आपको बता देता हूं। जिस दौरान यह सर्वे हो रहा था, आपको बता दूं कि 1153 विश्वविद्यालयों में जो 48,291 कॉलेज हैं उसमें 4 करोड़ 20 लाख जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। अब इसका दूसरा आंकड़ा समझ जाइए कि अगर कुल आबादी मान लीजिए कि 50% जो है वो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग पात्र जो हैं उनकी है, तो ये आंकड़ा हो जाता है 2 करोड़ 10 लाख। और 2 करोड़ 10 लाख का कितने लोगों ने शिकायत किया, तो मात्र जो है वो आपको बता देता हूं 0.0018%। और इतनी शिकायतें जो है वो दर्ज की जाती है और इसी शिकायत पे एक कानून भी बना दिया जाता है। साहब इस तरीके का कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि जो ओबीसी और एसटी एससी छात्र हैं उनको कोई परेशान ना कर सके। लेकिन इस कानून के एवज में इसका कोई मतलब दूसरा कानून नहीं बनाया जाता। अब इसको भी समझा देता हूं। जैसे आप इस बात को समझिए कि अगर एसटी एससी वाला एक केस कर दे किसी सवर्ण छात्र के ऊपर या अपील कर दे कि साहब इसने हमारे साथ कॉलेज कैंपस में गलत तरीके से हमारे साथ ये पेश आया है, हमारे साथ गलती की है, तो सवर्ण का छात्र तब तक निर्दोष नहीं है
जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देता। इस चक्कर में हो सकता है वो 1-2 साल जेल में भी जाए, इस चक्कर में हो सकता है कि कॉलेज वाले उसको निकाल भी फेंके, इस चक्कर में हो सकता है कि वो तमाम तरीके की यातनाएं और प्रताड़नाएं भी झेले। लेकिन अगर ये मुकदमा झूठा साबित हो जाता है तो भी इन छात्रों का कुछ नहीं होगा, मतलब एसटी एससी छात्रों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर सवर्ण छात्र जो है वो सड़क पे उतरे हुए हैं कि साहब ये तो एकदम से एक बंद कंपार्टमेंट के जैसा है, जहां पे एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो दलित महादलित जो भी एसटी एससी ओबीसी लोग हैं वो सामने से आके आपको जो है वो टारगेट करेंगे और आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर वो गलत भी साबित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने फंसाने के लिए भी केस किया है तो भी कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस उनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ऐसा लॉ ही नहीं है कि अगर कोई झूठा भी केस करे तो उसके ऊपर कुछ किया जा सके। अब मजे की बात एक और समझिए कि झूठा केस क्या होता है। आप कभी एसटी एससी वाला मामला उठा लीजिएगा। एसटी एससी क्यों बनाया गया था, एसटी एससी कानून क्यों लाया गया था? एसटी एससी कानून लाया गया था कि जो भी सवर्ण हैं या फिर जो भी लोग हैं सवर्णों के द्वारा जो प्रताड़ित किए जाने वाले लोग हैं, निचले तबके के निचले जाति वाले, उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से सवर्ण उसको दबा रहा है। और उसके बाद ये कानून लाया जाता है, कई सारे प्रावधान कई सारे प्रोविजन इसमें जोड़े जाते हैं और उसके बाद होता ये है कि लगातार ऐसी खबरें आती है कि एसटी एससी के द्वारा जबरन सवर्ण कास्ट के लोगों को फंसाया जा रहा है। बिहार का ही एक मामला है जिसमें 8 साल तक एक व्यक्ति सिर्फ झूठा केस में जेल रहता है और उसके बाद उसकी वापसी होती है। उसका पूरा परिवार परेशान है, उसके पूरे परिवार के लोगों की हालत खराब है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। एसटी एससी केस का मामला कुछ ऐसा ही हुआ था और इसी बात को लेके सवर्ण कह रहा है कि साहब ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ, हम तो कॉलेज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब कॉलेज में कितने विचारधारा के लड़के आते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई नफरत पाल के ही आए और सामने वाले को जबरन फंसाता फिरे, जबरन जो है वो यूजीसी का दुरुपयोग करता फिरे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सामने से कई लोग परेशान होंगे, मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे यातनाएं उनको झेलनी पड़ेगी, उनका पढ़ाई चौपट होगा, जहां से उनको अपना भविष्य बनाना है वहां कॉलेज जाके वो अपना भविष्य खराब हो जाएगा उनका। तो ऐसे में इस कानून का विरोध होना लाजमी है और इसी वजह से ये तमाम लोग जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि चलिए एसटी एससी तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा क्योंकि वो बाहर लगता है। ये जो यूजीसी है जहां पे बच्चे को जाना ही है, उनको पढ़ाने के लिए हमें भेजना ही पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ तो ये दिक्कत है, पेरेंट्स कह रहा है कि साहब मान लीजिए कि जहां पे लगता हो कि एसटीएससी जो है वो मुकदमा हो जाएगा वहां हम अपने बच्चों को डांट देंगे कि उधर नहीं जाना है तुमको। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे साथ ये दिक्कत हो कि हम कॉलेज भी ना भेजे बच्चों को, क्योंकि कॉलेज तो भेजना पड़ेगा और कॉलेज जाएंगे, कुछ भी मसला हुआ, किसी भी तरीके की बात हुई तो वो एसटीएससी एक्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, वो जो यूजीसी का आपने नया नियम बनाया वो एक्टिव हो जाएगा। आदमी कहां कहां जाएगा, कहां कहां खुद को बचाएगा। और इसी वजह से आज यूजीसी को लेके तमाम सवर्ण जो है वो सड़क पे है और कह रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है। हालांकि अभी नेताओं की एंट्री नहीं हुई है, खास करके जो भाजपा नेता हैं, जो सवर्ण हैं, लेकिन इसका विरोध तो शुरू हो गया है। आम जनता ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।